प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो सबसे हैरान कर देने वाला आज का प्रकाशन है और ये सभी के लिए है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी लोग, महिला और पुरुष लोग देख रहे हैं, उन सभी के लिए आंखें खोलने का संदेश है। ये कोई ऐसा संदेश नहीं जो आप ये सोचोगे कि मुझे शर्म आ जाएगी या मुझे अकेले में देखना है, या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वचन से बाहर कुछ नहीं है। और आज जब प्रभु ने मुझे इसके मन में डाला, मेरे मन में डाला इस संदेश के लिए, तो प्रार्थना करिए। और बहुत प्रार्थना करने के बाद आपके सम्मुख आए। बिल्कुल आज का टॉपिक स्तन के बारे में है और शैतान कैसे बॉडी का, हमारी शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, शायद हमें पता भी नहीं। आज यकीन मानना, इस संदेश सुनने के बाद आपकी लाइफ सबसे अलग होने वाली है। और हो सकता है जाने अनजाने में आप ये गलती कर रहे हो, जितने भाई और बहन दोनों के लिए ही आज आंखें खोलने का संदेश। देखो, पवित्र बाइबल में सारी चीज ओपन लिखी हुई है और पवित्र बाइबल हमें ओपन बोलने का परमिशन देती है, अधिकार देती है। हालेलुया। क्योंकि ताकि हम अपने शरीर के बारे में जब परमेश्वर के सामने खुलकर बात करते हैं तो शैतान वहां से भाग जाता है। एक एक शरीर पे, हमारे शरीर पे, एक एक पार्ट पे परमेश्वर कब्जा होना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश बोलना, समझाना, समझना तेरी ओर से हो। आज का ये महत्वपूर्ण और सबसे अलग टॉपिक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुतों के जीवन में आज बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे हिम्मत, ताकत को बदे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे तो वाक्य में परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो आज का टॉपिक रखा है, यकीन मानना वो आसान नहीं होता आप तक पहुंचाना बिना हॉली स्पिरिट के। ये सोचना कि अरे ये संदेश में लोग क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहेंगे, क्या होगा, नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने होली स्पिरिट का सहारा दिया, क्योंकि वही सहायक है हमारा और वही संदेश आप तक पहुंचाएगा। आज जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी देखने वाले हैं, छोटे बड़े, आपके लिए बहुत ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आज का, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। मेरे दिमाग का जो टॉपिक प्रभु ने दिया है वो स्तन के बारे में है, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे परमेश्वर बात करने चाह रहे हैं। स्तन यानी कि एक महिला की पहचान जो परमेश्वर ने बनाया है, इंसान, एक आदमी को, एक नारी को। स्तन यानी कि एक माँ की पहचान। हर एक इंसान धरती से आने से पहले और धरती में सबसे पहला अन्न जो खाता है वो माँ का दूध पीता है। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बात है और यीशु मसीह ने भी इसके लिए कुछ बोला है, वो भी मैं आपको आज वचन के द्वारा समझाऊंगा। कोई भी वचन से बाहर नहीं होगा एक भी टॉपिक, लेकिन बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान, पवित्र आत्मा मांगना। और यही आज शैतान किस तरह से स्त्रियों को, लड़कियों को बहकारा है, किस तरह से भाइयों को बहकारा है। आज इस टॉपिक पे जब हम बात करेंगे, यकीन मानना आपका एक एक दिमाग की नसें खुल जाएगी। और हो सकता है जाने अनजाने में आप ये गलती कर रहे हो, पहनने में, ओढ़ने में, चलने फिरने में, देखने में। आज इन गलतियों से आपको सबक मिलेगा और आप इस वचन से वो गलतियां नहीं करोगे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश बोलना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, तो आज का जो माहौल है वो बहुत अश्लीलता का हो चुका है और यही कारण है कि अधिकतर लड़कियां, अधिकतर बहनें जो शैतान में आ चुकी है, वो अपने इसी शरीर के पार्ट्स का, यानी कि स्तन का बहुत शैतानी इस्तेमाल करती है। किसी का ट्रैक करना हो, टाइट कपड़े पहनकर, किसी को वीडियो वायरल करनी हो अपनी, तो इन अंगों को दिखाया जाता है। और कितने भाई, चाहे वो गैर मसीह में, कितने जल्दी इस चीज में आकर भाग जाते हैं। उनकी आंखें भी उसी जगह रहती है। क्या आपको यह भी डर नहीं लगता कि परमेश्वर हमसे पट्टा लेने वाला है? कितने बहनें, कितने भाई पर शरीर गंदा करते हैं और शैतान उनमें यही डालता है। आज जो बहुत गहरा टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है, जरा समझना। वचन पहला जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है गिनती 19 और उसका 15। गिनती 19 का 15 लिखा है, हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा हो वह अशुद्ध ठहरे। यह पास्तर की बात नहीं है, पर शरीर की बात है। आज कितने शैतान में लड़कियां आकर वे विचार में पड़ जाती है, कितनी लड़कियां आकर अपने अंग को दिखाते हैं। आज जो हमारे अंडरग्राउंड में कपड़े होते हैं जो कोई नहीं देख पाता, आजकल उनकी नुमाइश हो रही है, शॉर्ट कपड़ों की नुमाइश हो रही है। कितनी बहनें, कितनी लड़कियां, कितने पढ़ी लिखी लड़कियां परमेश्वर में आने के बाद भी बहक जाती हैं। कितने भाई लोग सिर्फ इसी चीज को देखते हैं। और सबसे दुख की बात है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पे हो और आपका छोटा बच्चा है, सुनो गौर से, अगर उसे भूख लगे, आप दूध पिला रहे हो तो थोड़ा संभल कर। लेकिन मैं भाइयों को वार्निंग देना चाहता हूं, वो इस चीज की वीडियो बना लेते हैं
और एक गलत तरीके से सोशल मीडिया पर डालते हैं वायरल होने के चक्कर में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये चीजें मेरे सामने आती है। और तभी प्रभु ने मुझे ये इस संदेश पे गौर करने के लिए बोला है। कितना दर्दनाक है, एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही है, उसका पेट भर रही है, लेकिन कितने लड़के कितने आदमी लोग इसी चीज को गलत नजर से देखते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक स्त्री की नहीं, एक मां की निंदा कर रहे हो। अरे वही स्त्री से दूध पीकर सभी लोग बड़े होते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? वीडियो बनाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में। वचन कहता है कि हमारी आंखें हमारी आंखों से जो पाप होता अभिलाषा से, उससे भी हम घिरने दोषी ठहर जाते हैं। परमेश्वर हमारे मन, हमारे आंखों को देखता है। आज मेरे भाइयों से भी सवाल है। दूसरा, मेरे से तो मैंने भी बोला ना कि जितने अंडरगारमेंट्स हैं, यानी कि लड़कियां जो कपड़े पहने वो तन ढकने को पहने, लेकिन नहीं, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल ओपनली कपड़े, यानी कि अंडरगारमेंट्स को भी ओपन किया जा रहा है, बिकनी को जिसे बोलते हैं। जितने शॉर्ट कपड़े होंगे उतनी वीडियो वायरल होगी। जितना स्तन दिखेगा लड़कियों का, दिखाएंगे अपने आप को ओपन करके, उतना ही वायरल होंगे, उतने ही लाइक मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। ऐसा दिमाग में शैतान ने डाल दिया है। अपनी इज्जत का, अपने घर की इज्जत का कोई भी ध्यान नहीं है। ये शरीर कितना पवित्र मंदिर है, इसको वैल्यू खत्म कर दी है। आज स्तन दिखा के कितने लड़के लोगों को वायरल कर देती है, अपने पीछे दौड़ाती है। उनको पता है हम अपने स्तन दिखाएंगे और लोग पागल हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, लाखों करोड़ों हम व्यूज कमा लेंगे। लेकिन इसका दुर्नाम, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। आज छोटे कपड़े पहनने का होड़ लगी है, बिकनी पहनने का शॉर्ट लगी है। नहीं, जितना हम अंग दिखाएंगे उतनी जल्दी फेमस हो जाएंगे। सावधान मेरे अजीजों, परमेश्वर देख रहा है हम सबको। इसलिए वचन कहता है जो पात्र खोला है ढक्कन नहीं, वो घृणित ठहरेगा, वो अशुद्ध है वो। और जब यही शरीर हम जब दिखाते हैं, नोमाइंस करते हैं, जब शैतान इसे इस्तेमाल करता है, वही लड़कियां सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाती है, वही लव मैरिज के चक्कर में गड्ढे में गिर जाती है, और हादसा जो औरों के साथ उनके साथ हो जाता है। आज मैं भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा, अपने कपड़ों का, अपने मन का ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें। अगर शैतान आपके सामने ऐसी वीडियो, ऐसे पोस्टर, ऐसे लोग लेके आता है, तो आपको मुंह फेरना है, आपको गौर से देखना नहीं है। आज हो सकता है कोई लड़की आपके शॉर्ट कपड़े पहन के दिखे, आपको उसी नजर पे क्यों देखना है, उसके स्तन पे ही क्यों नजर जाती है? सावधान, वार्न कर रहा है परमेश्वर आज आपको। जितने भाई शादीशुदा है, परमेश्वर ने उनके लिए जीवन साथी दे रखा है। देखो, परमेश्वर ने हर शरीर जो बनाया है, बना हर शरीर का पार्ट परमेश्वर जानता है, हर शरीर का पार्ट क्या महत्व रखता है। कोई भी गलत चीज नहीं बनाई प्रभु ने, शरीर में जो बनाया है एक्यूरेटली बनाया है। लेकिन शैतान इसे इस्तेमाल कर रहा है। अब लड़कियों को इस्तेमाल, बहनों को इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से। सोशल मीडिया पे होड़ मची हुई है, कितने अंग दिखाओगे उतने व्यूज मिलेंगे, और ये बात फैक्ट है। तभी लड़के सबसे ज्यादा वायरल हो जाती है। टैलेंट को कोई नहीं पूछता, लेकिन इस समय अंग प्रदर्शन चल रहा है, और एक लड़की ऐसा करती है और 10 लड़कियों में विपत्ति आ जाती है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सावधानी रखना है। और कितने भाई लोग अपनी पत्नी को छोड़कर गैर के पास जाते हैं, वे विचार में डूब जाते हैं, वीडियो देखते हैं। क्यों? परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर ने आपको जीवन साथी दे रखा है, और जीवन साथी के लिए परमेश्वर एक वाणी कर रखी है, वह है, आइए दूसरा वचन जाएंगे, नीति वचन 15:5, नीति वचन 5, उसका मैं आपको 18 से पढ़ूंगा, 18-19, नीति वचन 5 का 18-19 लिखा है। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। अपनी जवानी के पत्नी के साथ, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ आनंदित रहे। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक तन फिजिकल होने के लिए बोला है, ना कि हर किसी के साथ। जो किसी के साथ करता है वो विषय गर्दी में आ जाता है, याद रखना। और फिर क्या लिखा है? प्रिय हिरनी या सुंदर सभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे, और उसी का प्रेम नित्य तुझे आशीषित करे। सिर्फ पत्नी पत्नी के लिए ही बोला है, साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन नहीं, मर्द लोग, लड़के रुकते कहां है? सोचते पाप करने में बड़ा मजा आ रहा है। हवस इंसान को अंधा बना देती है।
लेकिन परमेश्वर की लाठी में मेरे अजीजों आवाज नहीं कि जहां पड़ती निशान छोड़ देगी। पाप से जो मैंने खोया, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान वो विपत्ति भोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज परमेश्वर वार्न कर रहा है, अगर आज नहीं सुधरे तो परमेश्वर क्रोध आएगा मेरे अजीजों। और फिर परमेश्वर मुझे बता रहा आत्मा में कि इस संदेश के बाद परमेश्वर अलर्ट हो जाएगा आपके लिए। आज जितनी बहनें अपने कपड़ों का, अपने अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखें, क्या पहनते हैं, जब काम करते हुए जब झुकते हैं तो क्या होना चाहिए, समझदारी से काम करें। आप चर्च में हो, प्रार्थना में हो, आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा सा सफलता में चले, ध्यानपूर्वक चले। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को ठोकर खिलाने बनोगे। और वचन कहता है जो किसी को ठोकर का कारण बनता है, यीशु मसीह ने कहा है, उसको गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दो। अगर आज अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने जिस्म के लिए ठोकर कारण, आपके कपड़े आपके ठोकर कारण बनते हैं, तो सावधान हो जाना। अगर आप एक्यूरेट हो, आपके कपड़े, आपका मन तन सब एक्यूरेट है, तो आप बच गए। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं माइंड रखता है, लेकिन आप किसी को ठोकर कारण ना बने। मुझे नहीं पता कि कौन सी पढ़ाई ये कहते हैं छोटे कपड़े पहनो, यानी क्यों कौन सी पढ़ाई करके आते हैं आजकल पढ़े लिखे लोग जो कपड़े पहनना ही भूल गए, खासकर बॉलीवुड वाले, ये बिगाड़ रहे लोगों को। सावधान मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की ओर से वार्निंग है। और देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब यीशु मसीह एक सवाल पूछा गया तो यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिया। लूका 11:27, लूका 11:27 लिखा है, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने उसे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे, यानी कि एक मां के बारे में बताया। यीशु मसीह ने भी वही दूध पिया है मेरे से। तो यीशु मसीह ने मना नहीं करा, उत्तर में कहा है, उसने कहा हाँ हाँ। कितनी ऊंची पदवी एक मां को, एक स्त्री को यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह परमेश्वर कितना ऊंचा पदवी देते हैं। हमारा शरीर पवित्र है, हर अंग पवित्र है, इसमें दोषी नहीं है। अरे ये परमेश्वर क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शरीर पवित्र है, पूरा शरीर पवित्र है, खुदा ने बनाया है, कोई भी चीज इसमें बेकार नहीं है। लेकिन शैतान उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। फिर क्या लिखा, हाँ परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज आपने सुन लिया और मानना आपको है। आज अपने कपड़ों से लेकर अपना उठना बैठना, सोशल मीडिया, सब पे ध्यान करोगे। और अगर कोई शैतान किसी लड़की के द्वारा आपको आजमाता है तो उसे परे हटो, भगाओ। वे विचार से लड़ नहीं सकते, उसे भाग सकते हैं। भागना है आपको। कीचड़ से हम क्या करते हैं, उसे दूर रहते हैं, को सफाई दूर से करते हैं ताकि छींटे ना जाए। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीर्वाद है। जितनी भी टीनेजर है, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माँ बाप देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि ये वचन सभी लोगों को सुनाया जाए घर में, ताकि आपका शरीर बच सके। क्योंकि बीमारियां जब शैतान इस्तेमाल करता हमारे उन अंगों को जो खुदा ने बना रखे सारे के सारे, तो उस बीमारी को भी वहीं से आती है। आज कितने लोग यूट्रस की प्रॉब्लम से है, स्तन कैंसर से, क्यों है? क्योंकि शैतान यहीं से आजमाता है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको याद होगा और आपको पता भी होगा, शैतान हमेशा से क्यों प्राइवेट पार्ट पे ही वार करता है, क्योंकि वो गंदा होता है और उसके बाद बीमारी भी उसी अंग में ज्यादा आती है। लेकिन जब आप खुदा में हो और आपका पूरा शरीर पवित्र है, यकीन माना बीमारी को छू नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका शरीर पवित्र है। वचन कहता है अगर हम अपने शरीर को गंदा करेंगे तो परमेश्वर इसे नष्ट कर देगा। हमारा शरीर पवित्र मंदिर में परमेश्वर वास करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ मिला होगा। पहनने ओढ़ने से, चलने फिरने से, सारा कुछ प्रभु ने इस संदेश में बताया है। ये वीडियो आपके जीवन की सबसे अद्भुत वीडियो होने वाली है जब आप इसे मानोगे। आज मैं बहनों से, भाइयों से कहूंगा कि अपनी आंखें, अपने मन का आज बाड़ा बांधे। आप मोबाइल फोन में क्या देखते हो या इंटरनेट पे या फिर बाहर चलते क्या देखते हो, सब परमेश्वर को पता है। और जितनी भी बहनें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने चलने फिरने, उठने बैठने का ध्यान दें। जितनी माता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने आप को भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। उनके पहनने कपड़े में ऐसा ना हो कि ठोकर कारण बने। और जितने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझ के इस्तेमाल करें। अगर आपका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, उसे डिलीट कर दे, वो आपके लिए अच्छा है। और याद रखना, ये शरीर खुदा का, इसमें खुदा की महिमा होनी चाहिए। हर शरीर का अंग परमेश्वर ने अलग अलग इस्तेमाल के लिए बनाया है। उस शरीर के द्वारा, उस अंगों से द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, न कि शैतान की।
आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं आज हर एक भाई बहन जो पाप में डूब चुका था, अपने अंगों का सहारा ले रहा था, अपनी आंखों से अभिलाषा को पूरा कर रहा था। ओ पिता परमेश्वर, आज इस संदेश वचन के द्वारा आपने सबको आजाद कर दिया इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज कितने लड़कियां, कितने बहनें पिता शैतान में आकर पिता अपने अंगों को दिखाकर फेमस होना चाहती थी, छोटे कपड़े पहन के लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन आज आपने ये सब बंधन तोड़ दिए पिता। कितने भाई अटैक हो चुके थे, लेकिन आज वो बाहर आ रहे यीशु के सामर्थ्य में। आज पूरी तरह से ये परिवार बचाया गया है जहां पे ये लोग सुन रहे संदेश को, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस गहरे वचन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर एक पे आपकी नजर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज बहुत लोग कम बैक हो रहे पिता, बहुत लोग पाप में गिर गए थे पिता, इन अंगों को दिखाने के चक्कर में पिता वो भूल गए थे पिता। हाँ मेरे पिता, वीडियो कॉल के द्वारा ओ पिता परमेश्वर अश्लील मैसेज के द्वारा वो भूल गए थे, हमारा शरीर तो पवित्र मंदिर है, इसे गंदा ना करे। आज पिता तू क्षमा कर, उनको क्षमा कर, इनके पहनने ओढ़ने से, इनके चलने फिरने से, इनके हर काम में तेरी इनकी पवित्रता तुझे भाई यीशु राजा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सारा अंग आपने बनाया है, मैं शैतान की कोई भी महिमा नहीं होगी आज से। आंखों से लेकर शरीर तक, सर से लेकर पांव तक, सब तेरी महिमा के लिए है पिता। सब कुछ आपका है पिता। हमें सुरक्षा दे, हमें बुद्धि ज्ञान दे पिता। इस संदेश के द्वारा आपने बहुतों को बचा लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बात करी संदेश के द्वारा जरूर बताना, और कृपया करके अपनी आंखें, अपने मन का, अपने तन का ध्यान रखना। जय मसीह।